तो चलिए, मैथ में हम लोग निहित फलनों का अवकलन पढ़ रहे थे ना। निहित फलनों का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। तो इसके डिफरेंशिएशन में देखो, चेन रूल मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे करना है। अब चेन रूल जो बताया गया है उसको फॉलो करने अब धीरे धीरे आप सीख गए होंगे। अब तो आप सीख गए होंगे। अच्छा, इसलिए इस चेन रूल के आधार पर कुछ क्वेश्चन मैंने आपको लगाने के लिए, हाँ ये बात और मैं बता दे रहा हूँ कि अब आप क्लास 12th में एंट्री कर गए, अवकलन वाले सेक्शन में क्लास 12th में एंटर कर गए हो आप। लेकिन क्लास 12th में आप जो भी बुक रखे हो उसमें आप ढूंढोगे निहित फलनों का अवकलन। सुन लिए, निहित फलनों का अवकलन। और जो मेरे पास किताब फिलहाल है वो नूतन की, जो किताब आपको खरीदवाए थे नूतन पब्लिकेशन की, तो उस किताब में जो दिया हुआ है ये पेज नंबर 166 पे आओगे, निहित फलनों का अवकलन पेज नंबर 166, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने बताया है और आज फिर कुछ क्वेश्चन लेने जा रहे हैं उसी से। और आप देखिए ध्यान से, ठीक है ना। निहित फलनों का अवकलन ही आगे बढ़ा रहे हैं। बस कुछ क्वेश्चन मैं फटाफट बता रहा हूं, आप चेक करते चले जाओ अपना। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। अगर y बराबर 1/x प्लस करनी में 1 प्लस x स्क्वायर, क्वेश्चन दिख रहा है ना। इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है। y बराबर 1/x प्लस 1/√1 प्लस x स्क्वायर, इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष। लेकिन थोड़ा सा देखो, किसी किसी क्वेश्चन में कुछ दांव पेच सीखना जरूरी होता है, थोड़ा आसान बन जाएगा। अदरवाइज अगर दांव पेच नहीं तो इसको अंश बटा हर से तो लगा ही सकते हो। अंश बटा हर से आप इसको सॉल्व करोगे तो कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा आप अगर दांव पेच जानते हो, थोड़ा अनुभव से आएगा ये, थोड़ा सवाल को इजी किया जा सकता है। जैसे देखो यहाँ प्लस का चिन्ह है, हम इसके हर का परिमेयकरण कर देते, पहले परिमेयकरण करोगे बाद में अवकलन करेंगे। तो यहाँ लिखोगे हर का परिमेयकरण। और कैसे होता है परिमेयकरण पता ही है, 1/x प्लस करनी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुणे 1 माइनस करनी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब बटे 1 माइनस करनी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इससे फायदा ये हुआ, ये एक बार प्लस और एक बार माइनस आ गया, तो अब ऊपर जो है दिख रहा है उसको छोड़ दो रूट में इतना करके, और एक बार प्लस एक बार माइनस, तो क्या करोगे एक्स का स्क्वायर प्लस करनी में 1 प्लस प्लस माइनस है तो माइनस, इतने का होगा। ये तो समझ में आ रहा होगा ना। 1 माइनस करनी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस, यानी कि पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग, एक बार प्लस एक बार माइनस है तो। और अगर इसको अभी सॉल्व कर लिया जाए तो 1 माइनस √1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, करनी हटेगी तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कैंसिल हो गया, करनी हट गई, ब्रैकेट खुलेगा तो चिन्ह बदल देगा ना इसका, ठीक है। तो ये माइनस आ गया, और अगर माइनस आ गया तो इसको पलटी मार कर लिखो। तो पहले लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, इस माइनस को फिनिश कर, केवल माइनस नीचे बचा हुआ है। यहाँ 1 माइनस लिखा तो उल्टा कर दोगे तो ये अब ये पहले आ जाएगा, ये बाद में, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। और अब हमें इसका अवकलन कर सकते हो। देखो इतना जो मैंने काम किया, अभी अवकलन नहीं हुआ है लेकिन अवकलन योग्य बनाया गया है। पहले इसको आप चेंज करो, कन्वर्ट, एट फर्स्ट कन्वर्ट फॉर द इजी डिफरेंशिएशन इन द फॉर्म ऑफ इजी डिफरेंशिएशन, इसको कन्वर्ट करो आप, ठीक है। और अब इसका अवकलन करना है तो अब यहां से लगाओ डी डी एक्स ऑफ वाई। चलो पहले तो फिर वही करनी में इतना जो भी सबको टी मान, करनी के अंदर जो भी बैठा सबको टी मान जाओ। तो करनी में टी का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/2 टी।
हो जाएगा ना। अंडर रूट टी का अवकलन 1/2√t, लेकिन जिसको टी माने हर बगल में रेडियस करना होगा, किसको 1 + x² होगा। अब -1 का अवकलन क्या हो जाएगा, 0। -1 का अवकलन 0 हो जाएगा। लास्ट में थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन -1 का अवकलन होगा। ये 1 का, ये जो 1 देख रहे हो इसी का अवकलन किया गया है, वो 0 हो जाएगा। और अब फिर से आप हल करिए, 1/2 करनी में 1 + इसका अवकलन करोगे तो 0 + 2x आएगा। 1 का अवकलन 0 और x² का अवकलन 2x। और अब ऊपर बचा 2x और नीचे बचा 2 करनी में 1 + x²। 2 से 2 कैंसिल कर लो, तो आंसर आ जाएगा x करनी में 1 +। तो ये आंसर हो गया ddx ऑफ y का। ठीक है, ये ddx ऑफ y। सवाल आपका यहाँ इसका अवकलन कितना होगा। लेकिन अगर ऐसा ही काम सीधे अंश बटे हर लगा दोगे तब भी आपका आंसर मिल सकता है, लेकिन कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, वो आएगा, लेकिन थोड़ा सा इतना काम कर लोगे तो वो आसानी से समझ में आ जाएगा। हर का परिकरण करके लगाया गया है। हाँ, यहाँ हमको दिखाओगे नहीं, हम जो दिखा रहे हैं वो देखो ना पहले। अरे यार गजब इंसान है, जो क्वेश्चन मैं लिया उसको ना देखोगे तुम। क्या लिखेंगे। अच्छा, ये सेक्शन। हम सोचे कि यहाँ पर है अभी। तब तो एक्स वहाँ दिया है, तो ये तो नीचे वाला तो ठीक है, ऊपर वाला बिगड़ रहा है ना। बन जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं, रुक जाओ, हो जाएगा। अभी फिर से स्क्रीनशॉट लेना, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, केवल एक चेंज है केवल, बस हो जाएगा। और यहाँ पे एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x - 1 हो जाएगा। तो ये आंसर चेंज होगा। तो ये आंसर आ जाएगा 2x - 1 बटे 2√1 + x²। ये आंसर होगा। अब ठीक है, अभी ठीक है कि नहीं। क्योंकि लास्ट में जो वहां पे 1 का अवकलन 0 कर देते हो, एक्स का अब x है, तो x का अवकलन ये वाला x है ना, यही वाला x है, तो इस x का अवकलन वहां पे 1 हो जाएगा, तो 2x - 1 आ जाएगा, बाकी जो बचेगा आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन निकलते हैं। एक क्वेश्चन बड़ा मजेदार, बहुत फेमस क्वेश्चन, इसको देखो कि अगर y बराबर e घात x प्लस e घात माइनस x बटे e घात x माइनस e घात माइनस x। बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये, अब बहुत पूछा जाता है, ये बोर्ड में भी खूब पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन इतना तो दिख ही रहा है जी। इतना तो दिख ही रहा है ये। नहीं दिख रहा तुम लोग को अभी भी। ई घात x प्लस ई घात माइनस x बटे ई घात x माइनस ई घात, अब दिख रहा है ये।
अभी दिखा भी नहीं। चलो अब जरा बहुत ध्यान से देखो क्वेश्चन। और तुम लोग की किताब में ये क्वेश्चन है कै नंबर पता नहीं, दिख नहीं। बुक में भी फिलहाल दिख नहीं रहा होगा कहीं, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बोर्ड में पूछा गया है इसको। इसका हल बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा मजेदार कैलकुलेशन है, जरा चेक करो। चलो चल रहे, जरा ध्यान देना। आप यहाँ पे जैसे ही ddx आप y लगाओगे, मैं अंश बटा हर सीधे लगाए जा रहा, ठीक है ना। अंश बटा हर, बहुत सावधानी से देखोगे क्योंकि छोटा छोटा बहुत ज्यादा दांव पे छेद में, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है बोर्ड में कई बार। पहले तो सूत्र लिख दो कि हर को छोड़ दिया जाए एंड डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, ये हो गया लाइन। हर को छोड़ करके अंश का अवकलन माइनस, और अब अंश को छोड़ोगे एक्स प्लस ई माइनस एक्स, और यहाँ पे ddx का अब हर का अवकलन करोगे तो एक्स ई माइनस एक्स, अब पूरे के बटा हर का होल स्क्वायर करोगे ना, तो एक्स माइनस ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अभी ये लाइन मैंने लिखी है, जो ये लाइन लिखा गया केवल फार्मूला मैंने लिखा है, केवल फार्मूला है। और अब यहां से चलेंगे कि इसको हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, मुद्दा मुख्य रूप से ये है, मेन मुद्दा हम लोग का ये है कि इसको अवकलन करेंगे कैसे। बिल्कुल रूल्स चलते हैं, इसको छोड़ दो आप क्योंकि छोड़ा गया है, ब्रैकेट रखो, इसका अवकलन करने जाना, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ई घात एक्स का अवकलन क्या होता है, ई घात एक्स ही रहेगा, कोई चेंज नहीं, प्लस सबसे मजेदार सेक्शन यहाँ पे ई घात माइनस एक्स का अवकलन, जरा साइड में देखो, ई घात एक्स का माइनस एक्स का जब अवकलन करोगे तो ई पर घाते यहाँ पर अगर केवल यक्स होता, ई के घात में केवल यक्स होता तब आप सूत्र जानते हो ई घात एक्स होता है। लेकिन अगर माइनस दिख गया, कुछ और दिख गया तो नया फलन आ गया, इस पूरे को टी मानना पड़ेगा, ये जो दिख रहा है ना माइनस एक्स को टी मानना पड़ेगा। तो हम क्या करें, ई माइनस एक्स को, तो इस पूरे को टी मानोगे तो ई घात टी का अवकलन ई घात टी ही होगा। लेकिन माइनस एक्स को टी माने तो माइनस एक्स का अवकलन कितना होगा, -1, तो बगल में करना पड़ेगा ना, तो इसके बगल में -1 से गुणा करना पड़ेगा। यही है मजेदार पॉइंट इसका। यानी कि आप याद कर लेना कभी भी कि अगर ddx का p पर -x है तो इसका उत्तर माइनस ई घाते माइनस एक्स होता है, इसको डायरेक्ट आप याद करना कभी भी। ई घाते माइनस एक्स का अवकलन माइनस ई घाते माइनस, ये माइनस उतर जाएगा, याद कर लो फिर समझ भी लो कि ई घाते टी का अवकलन ई घाते टी ही होगा, लेकिन टी जिसको माने हो माइनस एक्स को, तो माइनस एक्स का अवकलन करोगे तो -1 आएगा, वही गुणा में निकल जाता है, ठीक है। इसके बाद यहां से फिर माइनस, और इसको छोड़ा गया है, और अब इसका अवकलन करोगे तो ई घात एक्स का ई घात एक्स माइनस ई घाते माइनस का माइनस ई घाते माइनस हो तो प्लस कर देगा, ये हो जाएगा। और अब नीचे जो दिख रहा था ई घाते एक्स माइनस ई घाते माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको ऐसे छोड़ दो। फिर से देखो, अभी यहाँ पे ई घाते एक्स माइनस ई घाते माइनस एक्स है, तो ये भी तो माइनस है ना, यही माइनस यहाँ लिखोगे तो ये भी माइनस में ही है, ये भी माइनस में, ये तो सीधे सीधे इसका स्क्वायर हो गया। और वहां भी वही चीज है, ई घाते एक्स माइनस ई घाते सॉरी, अच्छा वो प्लस भी पूरा है इसका स्क्वायर, अब बटे ई घाते एक्स माइनस ई घाते माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये लाइन समझ में आ रही है, ये माइनस है, ये भी माइनस में ही रहेगा, ये प्लस है, ये भी प्लस में ही है, तो इन दोनों का वर्ग कर दो, इन दोनों का वर्ग हो गया। और वर्ग को मैं खोलने जा रहा हूँ, जरा ध्यान देना। तो पहले का वर्ग, तो इसको खोलोगे तो एक पर घाते 2x हो जाएगा, अब प्लस दूसरे का वर्ग, ये हो जाएगा -2x, और -2 एक्स ई माइनस एक्स, ये भी इसका वर्ग मैंने किया है, माइनस पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग, और दोनों को गुणा का 2 गुना,
2EXE माइनस एक्स। नीचे का जैसे है वैसे लिखते रहो। यहां तक कोई डाउट किसी को? क्योंकि वर्ग करोगे तो ई घात एक्स का वर्ग करोगे तो वर्ग में दो का गुणा हो जाएगा, एक्स का वर्ग नहीं होगा, ध्यान रखना। साइड में देखो, जैसे ई घात एक्स का वर्ग करोगे तो घात का घात में गुणा हो जाएगा, तो ई घात 2x होगा। समझ में आ रहा है? ऐसा मत कर देना कि ई घात एक्स स्क्वायर, ऐसे ये गलत नहीं है। ई पावर एक्स का होल स्क्वायर है तो ई पावर 2x हो जाएगा। उसी तरह से मैंने किया, इसका स्क्वायर प्लस फिर दोनों का गुणा का दोगुना हो गया। लेकिन ये प्लस में तो सब प्लस ही में होगा, लेकिन इस माइनस के कारण सब बदल गया। ई पावर 2x, ई पावर माइनस 2x, फिर इसका मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, चलो आगे देखो, किसी के बराबर ऐसे ही करते रहो। ई पावर 2x यहाँ है, ई पावर 2x माइनस में ये प्लस में ये, तो इसको कैंसिल कर दो। ई पावर माइनस 2x प्लस में यहाँ माइनस, ये सेम चीज है, वही भी कैंसिल हो गया। ये दोनों सेम है तो -2 मिलकर -4 हो जाएगा। तो -4 ई पर एक्स, ई पर माइनस एक्स, अब बटे ई पर एक्स माइनस ई पर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इतना ठीक है। और एक काम और कर लेते हैं, बराबर यहाँ ई घात एक्स और ई घात माइनस एक्स दिख रहा है ना, तो ये घात में घात जब जुटेगा ई घात 0 हो जाएगा। ई घात 0 का मान 1, ये खत्म हो जाए, ये दोनों खत्म हो गए, तो केवल आ जाएगा -4 बटे ई पर एक्स माइनस ई पर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और यही आंसर है, -4 अपॉन ई एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, वो इसका फाइनल आंसर होगा। कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट है? स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ हाँ हाँ, कैसे घटेगा? ये समान होना चाहिए तब ना घटाएंगे। ये ऋण है, ये धन है, तो क्या कैसे घटाएं? अरे तो बीच में ऋण का चिन्ह है, आधार समान, तो ऐसे घटाया थोड़े जाता है। ये घात अलग अलग है ना, समान नहीं है ना, तो घटाओगे तो क्या करोगे? किससे घटेगा? क्या होगा घटाने के बाद? घटा के करोगे क्या? यहाँ कैसे घटेगा पहले? नहीं नहीं नहीं, अब इसका प्रभाव यहाँ थोड़े पड़ेगा। ये घात में है, यहाँ पूरे में है, तो इसका हिसाब किताब इससे नहीं होता, कभी भी ध्यान रखना। ये घात पर है और ये पूरे वैल्यू में निगेटिव लगा हुआ है, तो ऐसे थोड़ा होगा कि ये ऋण ऋण मिलकर धन हो जाए। इस क्वेश्चन में यही तो खास बात है कि अभी अभी मैं मिटा दूंगा, फिर भी तुम लोग फंस जाओगे, नहीं लगा पाओगे सवाल में। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। और कोई डाउट है किसी को? मिटाएं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक आप। ये आपका प्रश्नावली 5D है। अगर आपके पास नूतन पब्लिकेशन मधुर गुप्ता की किताब है तो उसमें 5D एक्सरसाइज लगाना है आपको। और कोई किताब है तो उसमें ढूंढिए निहित फलनों का अवकलन, जहां भी है वहां से आप शुरू हो जाइए, आराम से लगाइए। कल संडे भी है, दिन भर लगाइए बैठ के।
क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, आपको ध्यान रखिएगा, मेरे भरोसे कम रहिएगा, बताते जा रहे हैं, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करिएगा, तभी रुकेंगे चैप्टर में, मज़े से अगर पढ़ना है तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे हैं, ढेर सारे। रूट एक्स प्लस 1/√x। चलो एक क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में √x प्लस 1/√x। और आप लोग भी मेरे साथ साथ थोड़ा एक लाइन आगे रहोगे, हर सवाल में एक लाइन आगे की सोचो कि हम होते तो ये करते, लेकिन अगर गलती हो जा रहा है तो आप संभलो वहां। चलो ddx लगा दिया मैंने, डिफरेंस स्टार्ट। चलो यहाँ ठीक है ना? यहाँ ठीक है ना? चलिए ddx ऑफ y यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, और सभी लोग ध्यान दीजिए, लाभ के बाद यक्स नहीं है, यक्स के जगह पे ये पूरा बैठा है तो पूरे को टी मानना पड़ेगा, यानी यहाँ से ये पूरा सेक्शन जो है टी माना जाएगा। समझ गए? तो लाभ टी का अवकलन होता है 1/t ना, हो गया। लेकिन बगल में ddx करना पड़ेगा, किसका? जिसको टी माने। पहले तो एक लाइन निकल गया आराम से, कोई डाउट हो तो बताना। जिसको टी मैंने माना है, लॉग टी का अवकलन 1/t, टी का मतलब यक्स, जिसको मैं टी बोल रहा हूं दिमाग में बनाओ कि अगर ये पूरा यक्स होता तो log x का अवकलन 1/x होता ना, लेकिन यक्स को मैं टी बोल रहा हूं तो टी मान भरना पड़ेगा आपको, और फिर बगल में उसका ddx कर दिया जाएगा, जिसको आप टी माने थे उसको ddx करो। नेक्स्ट, अब आप चाहो तो इसको थोड़ा सा हल कर सकते हो, इसका तिरछा गुणा करके पूरे के बटे में, तो √x ऊपर भाग, ये वाला √x ऊपर भागेगा और नीचे ये आ जाएगा x प्लस 1। समझ में आ रहा है ना? इसका तिरछा गुणा करोगे तो रूट हटेगा, x प्लस 1 पूरे के बटे करड़ी में वो चला गया ऊपर, तो करड़ी में बटे x प्लस 1। और यहाँ अवकलन शुरू, अब जरा ध्यान दीजिए, करड़ी में x का अवकलन आप जानते हो 1/2 करड़ी में x, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आएगा 1/करड़ी में x का अवकलन, ये जानना है, जरा साइड में देख लो क्या लिखोगे। 1/करड़ी में x है तो इसको चाहो तो 1/x पर घाते 1/2 कर सकते हो, या तो x पर घाते -1/2 लिख सकते हो ना इसको। और -1/2 का अवकलन अगर करोगे तो ये आ जाएगा -1/2 x पर घाते -3/2, या इसको लिखोगे -1/2 x के पावर में 3/2। तो ये 1/करड़ी में x का अवकलन मैंने बताया है कि -1/2 x घाते 3/2, ठीक है ना। और 3/2 जो आ रहा है, आप एक लाइन और चाहो, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको, फिर से देखो, फिर से देखो, ये x घाते ऋण 1/2 है, इसका अवकलन अगर करोगे तो n वही x घाते n वाला ये नीचे उतरेगा और x पर घाते -3/2 हो जाएगा, या 1/2 x पर ऋण 1/2 x पर घाते 3/2। अब फिर एक लाइन हल करो तो ऋण 1/2 x करड़ी में x लिख सकते, इतना आंसर आएगा इसका। देख लो 3/2 का मतलब 1.5 घात, एक अलग कर दो, आधा अलग कर दो, तो इसका अवकलन केवल इतने का अवकलन मैं लिखने जा रहा हूं, -1/2 x करड़ी में x, ये इतना, ठीक है ना। साइड में अगर ये कहीं भैया 1/करड़ी में x का अवकलन मैंने किया, अगर साइड में आपको चाहिए तो ये नोट कर सकते हो, कैसे कैसे मैंने किया ये देख लीजिए। ये 1/करड़ी में x का अवकलन 1/2√x इंटू x कर दो, 1/2√x, यहाँ भी 1/2√x इंटू x हो जाएगा। ये 1/करड़ी में x का अवकलन मैंने साइड में नीचे समझा दिया है, क्लियर।
और अब आगे हल करते हैं। करड़ी में से यहाँ पे दो करड़ी में से यहाँ भी दो करड़ी में से तो कॉमन बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो करड़ी में x बटे दो करड़ी में x, फिर ब्रैकेट में x प्लस 1, ये सब आ गया। यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 1/x। और ये करड़ी में से करड़ी में काट दो तो इसको भी हल करो, x माइनस 1 आ जाएगा। तो ये 1/2 इंटू एक्स प्लस 1, और नीचे हल करो तो x माइनस 1 बटे x, और ये सब होता आपका आंसर आ गया। यहाँ पे फाइनल आंसर इतना है, x माइनस 1 बटे 2 x इंटू एक्स प्लस 1, इतना आंसर आ रहा है, x माइनस 1 बटे 2x इंटू एक्स प्लस 1। ये इसका सवाल आपका ये था, इसका फाइनल आंसर ये, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहीं डाउट हो पूछ लेना, किसी को कोई डाउट, कोई डाउट है किसी को? हाँ बोलो। हाँ फिर से बोलो। स्टेप ये है ऐसे, चलो देखते हैं, ये मिटा देना इसको। चलो जल्दी से देखो। स्टेप फिर यहाँ लगा है 10 करड़ी में x, तो टेंशन नहीं, आराम से हल करो। y बराबर मानते हुए आप जैसे ही ऑपरेटर लगाओगे काम शुरू कर दो। स्टेप के बाद जितना है सबको टेक ही मान जाओ। तो स्टेप टी का अवकलन बताओ कितना होगा, जल्दी बोलो। स्टेप टी का अवकलन, हाँ करेक्ट, लिख दो वही। स्टेप टी, स्टेप टी इंटू 10t, टी का मतलब यही पूरा, स्टेप टी इंटू 10t हो गया ना। लेकिन जिसको टी माने थे बगल में डिडक्ट करना होगा ना, इसको टी माना है तो बगल में डिडक्ट करना होगा ना। फिर वैसे आगे अब तो ये उतर जाएगा, इसमें कुछ नहीं, ये बिल्कुल ऐसे ही उतारते रहो। स्टेप 10 √x इंटू 10 √x। अब चलो इसका अवकलन करते हैं। फिर देखो 10 के आगे x होता तब तो अवकलन जानते हो, लेकिन x के जगह पे √x है तो फिर t मानना पड़ेगा। अब इसको हम t मानेंगे, अब हम इसको t मानेंगे। तो 10t का अवकलन अब बोलो, 10t का अवकलन ना 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 ना, 10x का sec स्क्वायर x होता है अवकलन, तो 10t का sec स्क्वायर t हो जाएगा। 10t का अवकलन sec स्क्वायर t हो जाएगा। लेकिन फिर जिसको t माने हो बगल में रेडियस करना हो, यानी करड़ी में, बाकी ये सब उतरता रहेगा ऐसे ही। और करड़ी में का अवकलन तो जानते हो, ये आंसर हो गया। लेकिन एक गलती मत करना, ये करड़ी में से इसको काट मत देना यहाँ पे, क्योंकि ये फलन के अंदर है और ये भाग में है पूरा, ये फलन के भीतर बैठा हुआ है, इसको काटना मत। 1/2 करड़ी में। अब टाइम धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि 9-10 बजे के बाद धीरे धीरे नेटवर्क प्रॉब्लम होने लगती है, इसीलिए अब क्वालिटी बिगड़ेगी।
और कोई डाउट किसी को कहीं? अब आप अपना एक्सरसाइज से क्वेश्चन लगाइएगा, क्वेश्चन लगाइएगा, डाउट अगर फंसेगा फिर मैं बताऊंगा, ठीक है ना? और फीस जमा करने के लिए आपसे कहा गया था, कब जमा होगा? मंडे को होगा जमा?